हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रिय प्रभु के लोगों, कैसा अद्भुत आनंद जब हमें याद दिलाया जाता है कि यीशु हमसे प्रेम करता है। आज प्यारे प्रभु के लोगों, ये तो सबसे बड़ा आनंद है जो किसी के भी पास आ सकता है कि यीशु उनसे प्यार करता है, वो कोई भी क्यों ना हो। यीशु आया हम पर जाहिर करने को कि खुदा हमारा बाप है। वो आया प्रकट करने को कि परमेश्वर हमारा अपना पिता है। और जरूरत नहीं कि आप अपने आप को बेसहारा महसूस करें जीवन में। कोई बात नहीं, ये दुनिया जो कुछ भी कर ले, ये सारी दुनिया आपको एहसास कराएगी कि आप बेचारे हो। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा, बेसहारा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ओह, वो हमारे पास आता है। जब आप उसे पुकारते हो वो आपके पास आता है। इसलिए खुश हो जाओ, आप कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर हमारा पिता है। ओह, यीशु इस जमीन पर आया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। परमेश्वर मनुष्य बन गया हम सब के ऊपर इस सच्चाई को जाहिर करने के लिए कि परमेश्वर हमारा पिता है। ओ प्यारो, तुम कभी भी ना रहोगे अकेले, कभी ना अकेले। वो आपके साथ रहेगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा हमें माफ और बचाने को, हमारे सारे पापों से उसने अपना पवित्र खून बहाया। वो मुर्दों में से जी उठा और हरा दिया शैतान, मौत और नरक को, श्रापों और नरक के सारे कामों को। और जब ऊपर जाने वाला था स्वर्ग में, जहां से वो आया था पिता के दाहिने हाथ बैठने को,
सारे सामर्थ और अधिकार के साथ स्वर्ग में और पृथ्वी पर और उस हारे हुए नरक के ऊपर। स्वर्ग में ऊपर जाने से थोड़ा पहले ही उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, दुनिया के अंत तक भी। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कैसा आनंद, कैसी खुशी। आप खुशी कर सकते हो अगर सिर्फ विश्वास करो, अगर सिर्फ ईमान ले आओ। और ले लो और ले लो और ले लो आज ही यीशु को अपने जीवन में। मेरे प्यारे बच्चों, वो खुदा है जो जिस्म में आया, आज मुर्दों में से जी उठा है। यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है। यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 14:19। मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी क्यों ना हो यहां पर या सारी दुनिया में, मैं अपने आप को दीन करता हूं हमारे घर की कलीसिया की तरफ से। मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी सुहांती और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना। हमारी कलीसिया किंग्स रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल मेन कलीसिया दुबई में हम लेकर आते हैं इस खूबसूरत परमेश्वर के वचन को। वो आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। और खास तौर से आज मैं बहुत खुश हूं अपने पूरे दिल से। ये वो दिन है जब मेरी शादी हुई थी। मेरी आशीषित प्रिय पत्नी सुहांती एक महान तोहफा प्रभु यीशु ने इस जमीन पर मुझे दिया है, और वो भी ऐसा ही विश्वास और महसूस करती है। और हम एक होकर, पवित्र आत्मा ने एक बड़ा चमत्कार किया और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना वो हमारे लिए पैदा हुई और आज वो एक बड़ी लड़की है। इसलिए मैं खुश हूं। और इन दिनों, महीनों, सालों में रैप्चर तक ये सब बहुत ही खुशी का वक्त है हमारे जीवन में। मैं खुश हूं, यहां की स्तुति हो कि हम पति और पत्नी होते हुए, मैं और मेरी प्रिय पत्नी सुहांती माँ बाप होते हुए, हमारी बहुत ही प्यारी बेटी डिवाइना के लिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और अवश्य आने वाले सालों में रैप्चर तक एक दिन हमारी बेटी के बच्चों के साथ हम तब तक फलदायी रहेंगे। बुढ़ापे में भी हम तंदुरुस्त रहेंगे, यीशु की महिमा करते हुए जमीन पर हमारे नाती पोतों के साथ आनंद करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए। ये सब यीशु की वजह से है। ओ, मैं आनंदित हूं आज मेरी प्रिय पत्नी सुहांती के साथ हमारी शादी की सालगिरह के दिन, हम दोनों जीवन साथी के रूप में, और बहुत से आने वाले सालों में रैप्चर तक। कैसा आनंद! ये सब यीशु की हाथ की वजह से है, ये सब पिता परमेश्वर की हाथ से है। और पवित्र आत्मा वो आपको आशीष देगा, वो आपको आशीष देगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20। आप कोई भी क्यों ना हो, वो आपको आशीष देगा। वो एक पिता है। ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न होंगे। उसका तरस तो हर सुबह नया होता जाता है। अपने चमत्कार की उम्मीद रखें, वो आनंद से भरेगा, वो ऐसा करेगा। वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है वो हर रोज हमें आशीष और बरकतें देता है। और सबसे बड़ी आशीष, और वो आशीष ये है कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और बचाया है अपने लहू से, अपने फजल से, कि हमारे नाम लिखे हुए हैं स्वर्ग में मेमने के जीवन की पुस्तक में। सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम, ओ कि खुदा तो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। यीशु के लहू के वसीले से हमारे गुनाह माफ हो गए और हमारे गुनाहों का सारा असर कैंसल हो गया है, खत्म हो गया है। पाप का स्वभाव हमारे जीवन में से तबाह हो गया और पाप का अधिकार हमारी जिंदगियों से तबाह हो गया है। कैसा आनंद! आखिरकार
हम तैयार हो रहे हैं यीशु की दुल्हन के रूप में रैप्चर में बादलों पर मुलाकात के लिए आने वाले सालों में। ओ हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप हो, रैप्चर में बादलों पर यीशु से मुलाकात करेंगे इनोक और एलाइजा की तरह, सच में यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में। और उसके बाद स्वर्ग में अपने पिता के स्वर्गीय घरों में। यूहन्ना 14 वचन 2 और 3 हमारे संग, हमारी पीढ़ियां, बच्चों के बच्चे, सबके सब। धन्यवाद यीशु। हमारी बेटी और उसका परिवार, और आपके बच्चे और उनका परिवार, या जिस किसी हालात में आप हो, आनंद में यीशु के साथ राज्य करेंगे जैसे उसकी सच्ची दुल्हन स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए। यूहन्ना 14:2-3 इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ। ओ हमेशा के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा प्रेरित करता है लाने के लिए परमेश्वर के वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20। प्रिय प्रभु के लोगों, और 29 वचन कहता है, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 2 अंधे प्यारे प्रभु के लोगों वहां पर बैठे हुए थे और यीशु वहां से जा रहा था। जैसे ही उन्होंने सुना कि यीशु है, ये अंधे व्यक्ति वहां बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे और जोर से चिल्लाकर स्तुति करने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उन्होंने कहा, हे इब्ने दाऊद। वो उसे पहचान गए, जबकि वो अंधे थे, फिर भी वो उसे पहचान गए, उसे समझ गए। अपने दिलों के अंदर, अपनी अकल में वो पुकार उठे, हे दाऊद की संतान। ओ प्रभु के लोगों, जब उन्होंने नाम सुना यीशु, ओ यीशु का नाम तो सब नामों के ऊपर नाम है। हर बार जब आप यीशु का नाम सुनते हो, हर बार जब आप यीशु का नाम अपने होठों से लेते हो, ये तो खुदा का और उसके इकलौते बेटे का नाम है। इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, हमें उसके नाम को ऊंचा उठाना है, उसके नाम को बेफायदा नहीं लेना है। ये तो गुनाह है उसके नाम को बेफायदा लेना। ये तो उसके एक हुक्म को तोड़ना है, क्योंकि उसका नाम पवित्र है। सर्वशक्तिमान नाम, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और उस हारे हुए नरक के ऊपर भी। वो नाम जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसकी महिमा और स्तुति करनी चाहिए हम सबको। और उन्होंने कहा, ये तो दाऊद की संतान है, और कहा, हम पर दया कर। तू जो, वो समझ गए अपने दिल दिमाग के अंदर, उन्होंने विश्वास किया अपने दिमाग और दिल में, यही है दाऊद की संतान, जिसके बारे में नबियों ने कहा था कि ये ही उद्धार देने वाला है। मत्ती 1:21 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेज दिया हमें बचाने के लिए। कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार मिल सके और माफी, केवल सिर्फ यीशु का नाम। इसलिए हमारे लिए यीशु के नाम को लेना ही, यीशु का नाम पुकारना बहुत बड़ा आदर है और आशीष है जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें दी है, कि हम उसके इकलौते बेटे का नाम ले सके। हम तो पापी हैं और पिता परमेश्वर ने हमें इजाजत दे दी, अधिकार दिया उसके बेटे यीशु का नाम लेने को। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके बेटे की तरह बन जाएं। वो चाहता है कि हम उसके बेटे के पीछे पीछे चलें। यीशु जो स्वर्ग से आया हमें बचाने को। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप कोई भी क्यों ना हो, सारी इज्जत और महिमा यीशु के नाम को दे दो। दाऊद की संतान,
ये यीशु का वायदा और नबूवती नाम है। पुराने नियम में ये अंधे चिल्ला उठे। असल में वो यीशु को महिमा दे रहे थे, वो यीशु की स्तुति कर रहे थे, वो यीशु के नाम की इज्जत कर रहे थे। वो कह रहे थे, हम जानते हैं कि तू कौन है, हम विश्वास करते हैं कि तू कौन है। जबकि वो अंधे, गरीब और भिखारी थे। वो सड़क के किनारे बैठे थे, बिल्कुल अकेले। उनका जीवन सूना, बेसहारा बेसहारा और बहुत ही अकेला था। और यीशु उस रास्ते पर आया। आज अगर आप बिल्कुल बेसहारा महसूस करते हो, अगर आप अकेलापन महसूस करते हो, अगर आप कभी भी ऐसा महसूस करते हो कि आपके लिए कोई आशीष नहीं है, वहीं पर वो आपके लिए आता है। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ अपने जीवन में, उसके पास आओ। पवित्र आत्मा आपके साथ ही खड़ा है। पवित्र आत्मा आपको यीशु के पास लेकर आएगा। ओ प्यारे प्रभु के लोगों, आप कोई भी क्यों ना हो, हम सबको यीशु की जरूरत है। हम सबको सलीब की जरूरत है। हमें क्रूस के पास आना जरूर है। क्रूस वो जगह है जहां यीशु हमसे मुलाकात करता है, वहां परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। ओह, ये सब सलीब पर है। सारी अच्छी चीजें, अब्दी चीजें, फतामंद चीजें हमारे जीवन में शुरू होती हैं जबकि हम इस जमीन पर रहते हैं। और ये कोई सिर्फ शारीरिक क्रूस नहीं है। आपको उस पर दिल से विश्वास करना है, उस पर जो हुआ था सलीब के ऊपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी लकड़ी की सलीब पर ईमान रखना है। अपने पूरे दिल, दिमाग से, विचारों से, विश्वास से कि यीशु मेरे लिए क्रूस के ऊपर मरा। परमेश्वर का पवित्र बेटा जो स्वर्ग से आया था, हमारे लिए मरा। अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। बाइबल कहती है, हम छूट गए, हम बच गए, सोने चांदी या धन दौलत से नहीं, ना हमारे अच्छे कामों से, कभी नहीं। हम बच गए, छुड़ाए गए हैं यीशु के लहू के वसीले से। ये आदमी तो अंधे थे, भीख मांग रहे थे, गरीब लोग, कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, भविष्य में कोई आशा नहीं। लेकिन जब उन्होंने सुना यीशु आ रहा है, वो पुकार उठे, उसकी स्तुति 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 महिमा करते हुए। ओ मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, उन्होंने यीशु को ऊंचा उठाया। गरीब लोग, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई बचत नहीं, भविष्य के लिए कोई प्लान्स नहीं। वो सिर्फ इतना कर पाए कि यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति करते। और बाइबल कहती है, और लोग उन्हें डांटने लगे कि शोर मत मचाओ, दुनिया यही कहेगी। दुनिया एक दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी आपके और यीशु के बीच में। वो हारा हुआ शैतान किसी के वसीले से भी काम कर सकता है। आपका दिमाग, आपके विचार डर लाकर, शक लाकर, दोस्तों या किसी और के द्वारा, और आपको यीशु से दूर कर सकता है। तभी आप अपने जीवन को खो देते हो, अपनी आशीष को खो देते हो। मेरे प्यारे बच्चों, ओ आज ही यीशु के पास आओ। हर एक आजमाइश के ऊपर विजय पाओ, जय पाओ, विजय पाओ, फतह पाओ। हर एक आजमाइश के ऊपर पवित्र आत्मा मदद करेगा। पवित्र आत्मा सहायक है, हमारा मददगार। यूहन्ना 14:17। जब हम रुकावटों पर जय पाते हैं, जो हमें रोकती है, रुकावट बनती है या हमसे शक करवाती है कि यीशु जीवित है, जीवित परमेश्वर यीशु जीवित है, और उसके प्यार पर, उसकी मोहब्बत पर, और उसके अंदर माफी है, उसके अंदर नजात है, उसके अंदर विजयी जीवन है इस जमीन के ऊपर। उसमें हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर पिता बनता है। उसमें अब्दी जीवन है आसमान में, हमेशा की जिंदगी। उसके अंदर शांति है इस जमीन पर, उसमें आनंद है पृथ्वी पर, उसमें फतह है इस जमीन पर। ओ पवित्र बाइबल यही कहती है। लेकिन वो हारा हुआ शैतान ऐसा करेगा कि आप इन बातों को सुन ना सको। वो कोई और इंजील आपको सुनाएंगे, कोई और खुशखबरी। ध्यान रखो मेरे प्यारो,
केवल उन्हीं मैसेजेस को सुनिए जो सच्चे सच्चे गॉस्पल के हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, उन मिनिस्ट्री से जो फल लाती हैं, हकीकी फल। ओ यीशु आपसे प्यार करता है। और हर एक रुकावट को तोड़ दो, हर एक दीवार को तोड़ दो जो आपका दिमाग ला सकता है, या आपके विचार ला सकते हैं, या आपका शरीर ला सकता है। और जो जय पाते हैं वो जिंदगी का ताज पाएंगे। याकूब 1:12, प्रकाशित वाक्य 21:7। उन्हें सब कुछ विरासत में मिलेगा जो जय पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा पिता और हम उसकी संतान हमेशा के लिए बन जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:7। ओ कैसा आनंद! हमें सब कुछ मिलेगा इस जमीन पर और स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए। हम जय पाते हैं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। आओ हर एक दीवार को तोड़ दो। यही इन अंधे आदमियों ने किया। वो और ज्यादा चिल्लाने लगे, वो और ज्यादा चिल्लाने लगे। और बाइबल कहती है कि जब भीड़ उन्हें कहने लगी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत रहो, वो और ज्यादा चिल्लाने लगे। मेरे प्यारो, जब जिंदगी का प्रेशर बढ़ने लग जाए आपके जीवन में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या पारिवारिक तौर से, कोई भी जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सहन शक्ति से बाहर हो, तो और उसकी महिमा करें, ज्यादा स्तुति करें और ज्यादा उसे ऊंचा उठाओ। आप जियोगे, हम जिएंगे। ओ प्यारो, बाइबल कहती है कि जो यीशु की महिमा स्तुति करते हैं उनका दिल जिंदा रहता है। हर एक चीज जिसमें सांस है यह की स्तुति करे, उसकी स्तुति करो। जब प्रेशर एक तरफ से बढ़ता जाता है, आपकी महिमा स्तुति भी दूसरे हाथ से बढ़नी चाहिए, कहीं ज्यादा। परमेश्वर के पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के लिए अभी करो। और बाइबल कहती है यीशु खड़ा हो गया। यीशु को देखो, वो रुक गया जबकि वो हजारों की भीड़ के साथ यरीहो के रास्ते से जा रहा था। और प्यारे प्रभु के लोग, अगर आप यरीहो के बारे में जानते हो, उसको खुदा ने श्राप दिया था पुराने नियम में। वो एक लानती जगह थी। हो सकता है आप अपने जीवन में एक श्रापित समस्या में फंसे हो। बहुत से लोगों ने मुझे आकर बताया है, पास्टर मेरे जीवन पर श्राप है, एक जनरेशनल श्राप मेरे ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चों, वो कोई भी चीज हो जो उस हारे हुए शैतान ने की हो, क्रूस के पास आओ, लहू के पास आओ, हर एक श्राप खत्म हो जाता है। यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दी हर एक श्राप को तबाह करने के लिए। हमारे जीवन से वो खुद श्राप बन गया। वो जिसमें कोई गुनाह ना था, वो गुनाह बन गया हमारे लिए। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी मौत अपने ऊपर ले ली और बर्बाद कर दिया मौत, श्राप और बीमारियों को और नरक के सारे कामों को। गलातियों 3:13 और 14। क्यों डरते हो? इब्रानियों 2:9, 14 और 15। कुलुसियों 2:14 और 15। पहला यूहन्ना 3:8। पहला पत्रस 3:22। यूहन्ना 10:10। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? अगर आपको परमेश्वर का वचन मालूम है, अगर तुम पवित्र आत्मा को जानते हो, तो तुम डरोगे नहीं। अगर वो हारा हुआ डर एक रास्ते से आए, तो परमेश्वर यीशु उसे भगा देगा 7 रास्तों से। व्यवस्था विवरण 28:7। वो तुमसे प्यार करता है, प्यार करता है। खुदा तुम्हारा बाप है। आओ आओ यीशु के लहू के पास, उस सलीब के पास आओ जिस पर यीशु मरा था। मैं आपको किसी लकड़ी के क्रूस के बारे में नहीं बता रहा हूं। आपको विश्वास करना है कि वो आपके लिए क्रूस पर मरा, जैसे बाइबल कहती है। बाइबल सच्ची है। यीशु क्रूस पर मरा। आज से 2000 साल पहले बेरहमी से मारा गया हमें बचाने को। वो अपनी इच्छा से मरा, अपनी मर्जी से मरा, अपनी मर्जी से हमारे लिए दे दिया।
हमें बचाने को यूहन्ना 15:13। वो ही हमारा सच्चा दोस्त है, वो ही सच्चा उद्धार करता है, वो ही हमारा सच्चा परमेश्वर है जो देहधारी हुआ था इस पृथ्वी पर हमें बचाने को, अनंत काल के लिए स्वर्ग में उसके साथ रहने को। आज आपके पास उम्मीद है, आज आप में विश्वास है, आज आप में विजय है, आज उसकी अजीब मोहब्बत आपके अंदर आ रही है। आप में जीवन है और बहुतायत का जीवन है। विजय आज से लेकर अनंत काल तक आज और अभी से शुरू होती है। वो अभी से शुरू होती है, वो अभी से शुरू हो रही है। बरकत की बारिश आ रही है आप सबके ऊपर। वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। बीता हुआ कल खत्म हो गया है। ओ प्यारो, वो अपना नया अभिषेक आपके ऊपर उंडेल रहा है, अपना नया जीवन दे रहा है। लहू के पास आओ। पवित्र आत्मा आपसे यीशु के लहू में मुलाकात करेगा। परमेश्वर आपसे क्रूस पर मुलाकात करेगा, जहां आप विश्वास करते हो कि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, हमें क्षमा करने को और हमें बचाने को। ओ प्यारो, हर वक्त क्रूस को याद रखो, उसकी मौत और उसके लहू को और उसका मुर्दों में से जी उठना। उसने अपने पवित्र आत्मा को भेज दिया जब वो पिता के पास स्वर्ग में चला गया। याद रखो, याद रखो, आनंद करो, आनंद करो, खुशी मनाओ। यीशु आपसे प्यार करता है, क्योंकि यीशु जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। हमारा खानदान, हमारा घराना, हमारे लोग, हमारे बच्चे, रैप्चर और अनंत काल तक। ओ, वो आपसे प्यार करता है। वो आपके सारे आंसू पोंछ डालेगा। वो आज ही आपके सारे आंसू पोंछ डालेगा। यशाया 25:8। प्रभु के लोगों, और यीशु खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो उन अंधों की मदद करने जा रहा था, वो उनकी जरूरत को पूरा करने जा रहा था। जब आप उसकी स्तुति करते हो, जब आप उसकी महिमा करते हो बगैर किसी वजह के, जब लगातार उसकी महिमा स्तुति करते हो, पवित्र आत्मा आ जाता है, यीशु आता है। ओ प्यारो, बाइबल कहती है वो हमारी स्तुतियों में विराजमान रहता है। भजन संहिता 22:3। वो आएगा। वो वहीं खड़ा हो गया। वो क्यों रुककर खड़ा हो गया? और बाइबल कहती है उसने उन्हें बुलाया, उसने उन्हें बुलाया, उसने उन्हें बुलाया। उन्होंने उसे बुलाया। अंधे भिखारी लोगों ने एक ऐसी जगह पर जो कि लानती थी। हो सकता है आज आप एक लानती जगह पर हो जिंदगी में। ये सब मत सोचो कहां से श्राप आ गया, किसने कर दिया, कैसे छुटकारा मिलेगा। मत ढूंढो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री या प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज को। कोई भी, हर कोई जो यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को प्रचार करता है, यीशु के प्रेम और तरस से भरकर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, वो ही है सच्ची प्रोफेटिक डिलीवरेंस, चंगाई, प्रेम, तरस, जीवन देने वाली मिनिस्ट्री। और कुछ भी खास नहीं है इस मिनिस्ट्री के बारे में या उस मिनिस्ट्री के बारे में। अगर हम सिर्फ यीशु को पेश करते हैं, अगर हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पवित्र आत्मा का हर एक दान इस्तेमाल किया जाएगा। पवित्र आत्मा का हर एक दान काम करेगा। आमीन मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसा हमारी मिनिस्ट्री के अंदर होता है। इसलिए मैं बड़ी दीनता से कहता हूं, 37 सालों से ऐसा हो रहा है और ज्यादा होता रहेगा रैप्चर के आने तक। ओह कैसा आनंद! अंधे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चले हैं, गूंगे बोले हैं। और वो प्यारे लोग जिनके बदनों में खतरनाक बीमारियां थीं, हारा हुआ कैंसर, ट्यूमर, एड्स, दिल की बीमारी और फर्क फर्क बीमारियां, उन्होंने चंगाई, शिफा पाई उसी वक्त। ओह मेरे प्यारो, यीशु आपसे प्यार करता है। ये हमारे पास सारा रिकॉर्डेड, लिखा हुआ और डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं कि एक इधर हो गया, एक उधर हो गया, लेकिन लगातार चंगाई और आश्चर्य कर्म ऐसा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, वो लोग जो अपनी जिंदगियों को खत्म करना चाहते थे, वो बच गए पिता के प्रेम से। आज वो जीवित है और खुश है।
प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, जब उन्हें पता चला कि मसीह में उनकी पहचान, उनकी एक खास जगह है। दुनिया आपको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन बाइबल का यीशु मसीह नासरी, वो आपको गले लगा लेगा, आपको आशीष देगा, आपको माफ करेगा। जब यीशु का लहू आता है, तब कोई भी हारी हुई बीमारी और श्राप हमारी जिंदगियों में ठहर नहीं सकता है। ओ, वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है। वो यहां पर है। एक प्यारा व्यक्ति बहुत साल पहले मेरे पास आया, एक प्यारा व्यक्ति, और कहने लगा, मेरे जीवन पर श्राप है। मैंने पूछा, किसने तुमसे कहा? उस प्यारे व्यक्ति ने कहा, मैं एक प्रेयर मीटिंग में गया था, प्रार्थना सभा में, और प्रभु के दास ने वहां पर कहा कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा श्राप है मेरे जीवन में। इस प्यारी बहन ने कहा, और किसी भी वक्त मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मर जाऊंगी। वो बहुत उदास थी, और ये प्यारी बहन हमारी चर्च में आई हुई थी। वो बहुत ही विश्वासी, ईमानदार बहन है यीशु मसीह के प्रति। मैं बहुत हैरान था, और वो बहुत ही उदास थी, टूट चुकी थी, बेहाल हो गई थी। मैंने उससे पूछा, उस प्यारे प्रभु के दास ने आपके साथ क्या किया? उसने मुझे बताया है, और जब से उसने मुझे बताया, मैं डर गई हूं, मैं खौफजदा हूं। मैं रातों को सो नहीं सकती, मैं रातों को सो नहीं सकती। ओ, मैंने उससे कहा, प्यारी बेटी, सारे आदर के साथ जो कुछ भी उसने कहा है, मैं तुमको बताता हूं यीशु ने क्या कहा है। यीशु ने बाइबल में कहा है, यूहन्ना 10:10, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन पाओ। ओ प्यारो, जब उसने सुना, मैंने उससे कहा कि मैं वही कह रहा हूं जो यीशु ने बाइबल में कहा है। उसका चेहरा चमक गया। मैंने उसको फिर बताया, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना 10:10, और मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने पिता से मांगा, प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर के वचन को लेकर, मेरे अपने वचन को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के वचन को लेकर, और कहा, प्रभु यीशु, तू जीवित है, तेरा लहू हमारे हिस्से पर अच्छी चीजें बोलता है, इब्रानियों 12:24, और तेरे वचन से, यूहन्ना 10:10, तेरी बेटी जिएगी और बहुतायत का जीवन जिएगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन काफी है, पवित्र आत्मा काफी है, यीशु का लहू काफी है। और वो चली गई। ये 20 साल पहले की बात है, और आज भी वो जीवित है, जीवित है, जीवित है, जिंदा है। यीशु की स्तुति करते हुए, यीशु की स्तुति करते हुए। अब वो थोड़ी बुजुर्ग हो गई है, लेकिन आज भी वो जीवित है और यीशु की महिमा कर रही है। ये यीशु है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सारी गवाहियां, चमत्कार और चंगाइयां, ये सब हमारे मैगजीन्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स में मौजूद है। प्रिय प्रभु के लोगों, ये सब लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। और ऐसा नहीं कि 1-2 दफा हो गया, लेकिन बहुत बार ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। वो आपके लिए करेगा। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो यीशु मसीह कर सकता है। यीशु वहीं ठहर गया और उनसे कहा, आओ आओ। कैसा अनोखा प्यार, कैसा अनोखा तरस। वो आपको बुलाता है, वो आपको बुलाता है। आओ, यीशु के पास आओ और उसको बोलो, प्रभु मैं तो पापी हूं, तू दाऊद का बेटा है, मेरा उद्धार करता, जो मरा और जी उठा। आ,
प्रभु मेरे जीवन में आ जा, अपने दिलों को खोलो, अपनी सोचों को खोलो, अपने जीवन को खोलो। ये कभी ना बोलो ये सब मैं कर चुका हूं, मैं तो प्रचारक हूं, प्रॉफिट हूं, ये हूं वो हूं। तुम्हें यीशु की जरूरत है। आज भी तुम्हें उसको कबूल करना जरूरी है। हर एक घड़ी को उद्धार की घड़ी बनने दीजिए, ताकि हम यीशु की तरह बनते जाएं। ज्यादा से ज्यादा हम यीशु की तरह बनते जाते हैं, और ज्यादा उसके संतान के रूप में, उसकी दुल्हन के रूप में। और बाइबल कहती है, उसने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? कैसा अद्भुत सवाल, कैसा तरस से भरा हुआ सवाल। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्यारो, अगर आप पवित्र आत्मा से पूछोगे, खुदा की मोहब्बत की गहराई को जाहिर करने को, पिता का प्रेम, उसके तरस की गहराइयां और उसकी दया, तो ओ पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बताएगा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा सामर्थी वचन है जो यीशु ने बोले। वो क्या है? तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वो उनसे कह रहा है, मैं तैयार हूं, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को। वो क्या चीज है खास तौर से जो तुम्हें चाहिए? कोई खास चीज तुम्हें चाहिए, वो आपका पिता है। जब एक बाप या मां अपने बच्चों से बातें करते हैं, वो क्या पूछते हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? क्या चाहिए तुम्हें बच्चे? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? यही सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार। तुम क्या चाहते हो हमारे से? यही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे पूछ रहा है। इधर उधर मत दौड़ो लोगों के पास, प्रोफेसी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। वो सब अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन यीशु की तरफ दौड़ो, स्वर्गीय पिता की तरफ दौड़ो, स्वर्गीय पिता की तरफ दौड़ो। पूरी बाइबल उसका प्रोफेटिक वचन है। उद्धारकर्ता यीशु की तरफ दौड़ो, वो खुद परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ साल पहले जब मैं सिसिली में सेवा कर रहा था, एक सामर्थी चंगाई चमत्कार सभा सिसिली में हम कर रहे थे। एक खूबसूरत चर्च में जो लोगों से भरा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो 3 दिन की चंगाई चमत्कार आशीष फेस्टिवल था। बहुत से लोगों ने तुरंत चंगाई पाई और वो आगे आए और गवाहियां दी। बहुत लोगों ने आगे आकर गवाहियां दी। मुझे याद है, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, एक दिन एक चंगाई सभा के बाद, बहुत सी गवाहियों के बाद हम प्रभु की महिमा स्तुति कर रहे थे। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे नाम दिया एक व्यक्ति का, और मैंने कहा, यीशु अभी आपको बचा रहा है मेरी बेटी। यीशु तुमसे प्यार करता है, बचाता है, बचाता है। तुम जहां कहीं भी हो, अगर आगे आ सकते हो, अगर आगे आ सकते हो और इसे स्वीकार कर सकते हो, प्रभु सारे आंसू पोंछ रहा है, प्रभु सारे डरों को दूर कर रहा है अभी। लेकिन उसकी दावत को स्वीकार करो। वो तुम्हें अभी बुला रहा है। यीशु बुला रहा है और हम इंतजार करने लगे 3-4 मिनट तक। और हमारा ट्रांसलेटर, प्यारा पास्टर, वो इटालियन भाषा में बोल रहा था। हम इंतजार करने लगे। मुझे पता है लोग थोड़ा सोच विचार में पड़ गए कि क्या हो रहा है, और मैंने नाम को दोहराया। हम इंतजार कर रहे थे और अचानक से 5 मिनट के बाद बड़ी तेज चीख, हिला देने वाली चीख सुनी। क्वायर के अंदर से, बहुत ही खूबसूरत क्वायर थी, एक लड़की रोती हुई अपने आप को वो संभाल ना पा रही थी, आगे आई, दौड़कर स्टेज के पास आई, घुटने टेक दिए और जोर जोर से रोने लगी। और वहां पर 1-2 बुजुर्ग एल्डरली बहनें थीं जो उसके पास थीं, जो उसे संभाल रही थीं, उसको तसल्ली और हौसला दे रही थीं। और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया उसे तसल्ली देने को। उसको यीशु के लहू के पास खींचने लगा और कुछ ही पलों में यीशु मसीह की शांति ने उसको भर दिया, अपने आनंद और विश्वास से भर दिया कि उसके सारे पाप क्षमा हो गए हैं,
कि अब वो एक आशीषित बेटी है जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की। वो आनंद और शांति से भर गई, तसल्ली से भर गई, विश्वास से भर गई उसी वक्त थोड़ी ही देर में, और प्रभु यीशु की महिमा करने लगी। नया जन्म, नया जीवन, नई पैदाइश, उद्धार, विजय के साथ इस जमीन पर और अनंत काल के लिए। यह हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। खुद को ना रोको, इंतजार ना करो, उसे अभी पुकारो, उसके लहू को पुकारो। अभी क्रूस के पास आओ, अभी पवित्र आत्मा के पास आओ। यीशु पूछ रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? देखो उसके खुली हुई बाहों को जो प्रेम और तरस से भरी हैं। यही वो आपसे पूछ रहा है। जो कुछ तुम मांगोगे यीशु से, वो तुम्हारे लिए करेगा। यूहन्ना 14:14। ओ प्रभु के लोगों, और उन्होंने उससे कहा कि हमारी आंखें खुल जाएं। यही आज हमें चाहिए कि हमारी आंखें खुल जाएं, ना केवल हमारी जिस्मानी आंखें, लेकिन हमारी रूहानी आंखें अंधी हैं उस काम के लिए जो यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए किया है। 2000 साल पहले ये दुनिया और इस दुनिया का सिस्टम और सांसारिक बातें हमें अंधा कर देती हैं। वो हारा हुआ शैतान हमें अंधा कर देता है। हमें तो सब कुछ दिखता है, हम ठीक है। नहीं, आत्मा में अगर आप नहीं देख पाते हो यीशु के लहू को और क्रूस पर उसने हमारे लिए क्या किया है, मुर्दों में से जी उठकर उसने आपको बचा लिया है, अगर आप ये नहीं देख पाते हो तो तुम अंधे हो, अंधे हो, अंधे हो। तुम्हारी आत्मिक आंखें अंधी हैं, तुम कैसे स्वर्ग जाओगे? कोई चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज उसके पास आओ। वो आपको अपनी संतान कहता है। वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए है, वो आपके साथ है, वो आपकी तरफ है। उसका नाम यीशु है। और हारे हुए शैतान के सारे काम अभी आपसे दौड़कर दूर हो जाएंगे। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? जब मैं अपने खुदा बाप को पुकारता हूं तो मेरे सारे दुश्मन उल्टे हो जाते हैं। खुदा मेरे साथ है, उसका लहू आपके लिए है। आओ, चाहे वो कमजोरी हो या बीमारियां, पाप या पापी स्वभाव, पाप का अधिकार या डर, सजा का या मौत का डर या श्रापों का डर, सब दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, दूर कर दिया जाएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ से। अभी शुरू होता है। इंतजार मत करो, आशीषें आएंगी, बरकतों की बारिश, खुशियों की बारिश, भरपूरी के जीवन की बारिश इस जमीन पर, शांति की बारिश, विजय की बारिश, पाप, गुनाह, श्राप और बीमारियों के ऊपर, माली गरीबी या कुछ भी, बेरोजगारी, नौकरी नहीं, उम्मीद नहीं। ओ, तुम विजय पाओगे शैतान के सारे हारे हुए कामों के ऊपर। तुम रात को चैन की नींद सोओगे, तुम्हें शांति देगा। ये मत बोलो कि किसी ने जादू कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। नहीं नहीं, प्लीज, यीशु जीवित है। उसने कहा कि मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मेरे प्यारों, वो हर रात हमें अपनी नींद देता है इस जमीन के ऊपर। अच्छी नींद, भजन 127 वचन 2। तुम उसके प्रिय हो, तुम उसके प्यारे हो। यीशु के लहू 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 के द्वारा हर रात को सोने से पहले लहू के बारे में सोचो, लहू का धन्यवाद करो, लहू से बातें करो अपने दिल में। उस हारे हुए दुश्मन का कभी भी कुछ भी आपके नजदीक या आपके घर के नजदीक ना आ पाएगा। आपकी टेरिटरी, आपका खानदान या आपके बच्चों के बच्चे। यीशु मसीह जीवित है, वो ही जीवित परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता और पिता। वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। आओ। इस आदमी ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता। तुमको नहीं दिखता है खुदा के कलाम में क्या लिखा है, इसीलिए हम लोगों के पास दौड़ते हैं, प्रभु के खादिमों के पास हम दौड़ते हैं कोई प्रोफेटिक वचन को सुनने के लिए। ये वचन और वो वचन, ये सब ठीक है, वो सब ठीक है, पर हम तुम्हें बताते हैं जो बेहतर है, जो बेस्ट है और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
इन दिनों और सालों में बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान। मैं बड़ी दीनता से कहता हूं, हम कुछ भी नहीं हैं। सब यीशु, उसका वचन, वो जीवित है। वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। बहुत से प्यारे लोग मुझे लिखते हैं, कई बार चर्च में मेरे पास आते हैं, बहुत से मुझे लिखते हैं और कहते हैं, पास्टर दिल, आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। हर एक वचन जो आप कहते हो पूरा होता है। आप ये हो, आप वो हो, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास और दासियां हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी के पीछे ना दौड़ो, किसी के पीछे मत दौड़ो। हम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं है। ये सिर्फ उसके अनुग्रह, माफी, उसके लहू, उसके जी उठने की कुदरत और पवित्र आत्मा की वजह से जो मैं हूं सो हूं। वो सब यीशु है। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। ये वक्त है कलीसिया वापस यीशु के पास आने का। सच्ची दुल्हन बनो, आओ और बोलो, पिता मैं अंधा हूं, मैं चाहता हूं मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं। वो तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल देगा। वो तुम्हारा विश्वास है, विश्वास है। और तुम्हारी जिस्मानी आंखें भी चंगी हो जाएंगी, हर एक अंग चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप धुल जाएंगे। आपके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। स्वर्ग में यह सबसे बड़ी आशीष है जबकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। आओ। और उन्होंने कहा कि हमारी आंखें खोल दे। बाइबल कहती है, खूबसूरत वचन, मत्ती 20 वचन 34, मत्ती 20 वचन 34, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यीशु अभी आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा अभी आपके अंदर आ रहा है। तुम्हारा विश्वास खुल गया है। विश्वास की नदियां खुल गई हैं। जीवन जल की नदियां इसी वक्त तुम्हारे अंदर बह रही हैं। विश्वास की नदी खुल गई है। हालेलुया। विश्वास की नदी बह रही है। जीवन जीवन ले लो हर जगह पर। और इसी विश्वास के साथ बाइबल कहती है कि हम जिस्मानी आंखों से नहीं चलते हैं, हम सच में विश्वास से चलते हैं परमेश्वर के पुत्र के ऊपर। पौल कहता है, मैं परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास से जीता हूं जमीन पर। हालेलुया। गलतियों 2 वचन 20, सामर्थी वचन गलतियों 2 वचन 20। हम विश्वास से जीते हैं परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। उसका लहू आज भी हमें साफ करता है, पाक करता है। आओ आओ ले लो। और वे उसके पीछे हो लिए। चमत्कार के बाद, चंगाई के बाद, गुनाहों की माफी के बाद, परमेश्वर की संतान बनने के बाद, प्रभु के महान दासों और दासियों, अपनी राहों पर मत चलो, दुनिया के पीछे मत चलो, खुदा के खादिमों और प्रिय प्रभु के लोगों, हम सब के सब संसार के पीछे ना चलो, हमारे पीछे भी मत चलो। यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। और यही उन्होंने भी किया। उसके पीछे लंबी फतेहमंद विजयी जिंदगी है, आनंद और शांति, रैप्चर और अनंत काल तक। क्या आप तैयार हो? इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दो, इस पल को जाने ना दो। ये वक्त आश्चर्यक्रम का वक्त, उद्धार अभी है, भरपूरी का जीवन अभी है, ओ विजयी जीवन अभी है, आश्चर्यक्रम चंगाई अभी है। कैसा आनंद! पर देखो कि क्या तुम्हारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है। पाप क्षमा हो गए हैं। आ जाओ, यीशु को अपने जीवन में दावत दो। यीशु से बोलो कि वो आपको साफ कर दे, पवित्र कर दे, हमेशा के लिए आपका उद्धारकर्ता बन जाए, हमेशा के लिए आपका प्रभु बन जाए, हमेशा के लिए आपका खुदा बन जाए। आप उसकी संतान और वो आपका पिता बनेगा, कि वो आपका दूल्हा बनेगा और आप उसकी दुल्हन बनोगे। आज ही उसको बोलो। वो आपके साथ ही खड़ा है, हम सब के साथ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रेमी पिता, बड़ी दीनता से मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा के बर्रे,
तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे पास आता हूं। यीशु के लहू के वसीले से मैं तेरे पास आता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रभु जी, जैसे तू उन अंधों के पास खड़ा हुआ था, तू हमारे साथ भी खड़ा हुआ है, जीवित उद्धार करता। तेरा आत्मा होने दे प्रभु जी, आज तेरा आत्मा सबके अंदर बहने लगे। हर एक गुनाह धुल जाए, माफ हो जाए तेरे लहू के द्वारा। प्रभु मुक्तिदाता, छू जैसे तूने उन अंधे व्यक्तियों को छुआ था, उन्हें छू अपने जीवित हाथों से। ओ पवित्र परमेश्वर, हर एक अंधापन हमारे विश्वास के अंदर से जो हमें अंधा करता है और रोकता है परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करने से और उसके पीछे चलने से। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, हमारा प्रभु होने दे, सब कुछ धुल जाए अभी। हर एक शक, हर एक पाप हमारे ऊपर से, हर एक बीमारी का पर्दा, कमजोरी, मौत, श्राप, सब कुछ प्रभु तेरे लहू के द्वारा अभी धुल जाए हमारे आत्मा, हमारे प्राण से और हमारे शरीर से। आज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तेरा हाथ, तेरा तरस, तेरी दया उन पर प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। नया विश्वास, नया आनंद, नई उम्मीद, नया जीवन, नई विजय उन्हें भर रही है इस वक्त पृथ्वी से लेकर रैप्चर और अनंत काल तक के लिए। हमारे बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ, या जिस किसी हालात में वो हो, हम सब के सब तेरे संतान के रूप में पिता, तेरे संतान के रूप में पिता। अब डर नहीं, पाप नहीं, मौत खत्म हो गई, श्राप खत्म हो गया, बीमारियां खत्म हो गई, हार खत्म हो गई, कमजोरियां जाती रही, अकेलापन जाता रहा। पिता तेरा धन्यवाद हो, तू उन्हें अपने बच्चों के रूप में ग्रहण कर रहा है। सबको जा गुनाह ना करना तू कहता है जीवन और बहुतायत का जीवन ले लो, मैं अपने काम से तुम्हें आनंदित करूंगा। यीशु कहता है अपने हाथों के काम से तुम जीतोगे, हम जीतेंगे। ले लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू उन्हें चंगा कर रहा है, तू उनके लिए आश्चर्य कर्म कर रहा है, बचा रहा है, माफ कर रहा है। सबको जितनों ने तुझे बुलाया तेरे पास आए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तू मुझे बता रहा है चुभने वाला दर्द, सीने में चुभने वाला दर्द, सीधे हाथ पर, सीने में, दिल के नजदीक हर एक हारावा, गंदा, चुभने वाला दर्द यीशु तेरे छूने से, तेरे हाथ से, तेरी एक उंगली से जा रहा है। लूका 11:20। धन्यवाद यीशु। हर एक पापी विचार दूर हो रहा है, जिस्म के सारे काम बर्बाद हो रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से। कोई दोष नहीं, सिर्फ तरस। सारा डर दूर हो रहा है पिता के प्रेम से। धन्यवाद यीशु, तूने जीवन दे रहा है अभी, शांति, आनंद दे रहा है अभी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर एक हाथों के अंदर नमनेस, पैरालिसिस अभी दूर हो रहा है। धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया। परमेश्वर का भय, हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार, यीशु का उद्धार उन्हें भर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आनंद, शांति, उद्धार। प्रभु जी तू अपने लोगों को भर रहा है, उन्हें छू रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद एबल अपने चमत्कार को ले लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तुम्हारे हाथों के कामों पर आशीष आ रही है। अपनी जॉब्स को ले लो, अपने फाइनेंसेस को ले लो, अपनी नौकरियों को ले लो। वो आपको आशीष दे रहा है जैसे आपकी आत्मा आशीष पाती है। यीशु आपको आशीष देता है जैसे आपकी आत्मा आशीष पाती है। हालेलुया। वॉयलेट ले लो।
यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। बेंसन बेंसन ले लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ले लो डेनिस, ले लो। हर एक आश्चर्य क्रम, हर एक आशीष, हर एक अद्भुत काम जीवन में, हर एक विजय ले लो। सारा दुख दूर हो रहा है। प्रभु हर एक दुख दूर कर रहा है, हर एक आंसू पोंछ रहा है, हर एक आंसू पोंछ रहा है। यीशु के तरस से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का तरस आ रहा है। ले लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन आमीन आमीन। वो आपसे प्रेम करता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को चेक करो। देखो, जहां वो हारी हुई बीमारी थी, जहां वो हारा हुआ लक्षण था, अब वो चला गया। उठो, चलो। या अगर आपके बैंडेजेस या मेडिकल एड्स हैं तो उनको हटा दो। विश्वास से। जबरदस्ती नहीं, विश्वास से परमेश्वर के पुत्र के ऊपर। उठो, दौड़ो, अपनी आंखों को चेक करो, अपने कानों को चेक करो, अपने हाथों को चेक करो। झुक कर देखो, डर भी चला गया होगा, जज्बाती गम चला गया है, विश्वास, उम्मीद, आनंद आ गया है आपके अंदर। तुम जियोगे आनंद के साथ। फतेहमंद इस जमीन पर अभी रैप्चर और युगान युग। हम सब अपने बच्चों के साथ। कैसी खुशी, कैसा आनंद। इस बाइबल को पढ़िए, हर वक्त इस बाइबल के पास आइए। और जैसे मैं इस बाइबल को अपने हाथ में लेता हूं, एक नई बाइबल है जो मेरी प्रिय पत्नी सुहंती ने मुझे दी है हमारी एनिवर्सरी पर। अनमोल बाइबल। ये मेरे लिए बहुत ही कीमती और आनंद से भरी हुई है। परमेश्वर के वचन को पकड़ना आशीष की बात है, जो मुझे मेरी प्रिय पत्नी सुहंती ने दी हमारी एनिवर्सरी पर। हालेलुया, कैसा आनंद है। यीशु आपके साथ है। हमें अपनी गवाहियां भेजो, अपनी प्रेज रिपोर्ट्स, गवाहियां भेजो। यीशु के पीछे चलो, अपने चमत्कार और चंगाई के साथ। यीशु के पीछे चलो, किसी आदमी के पीछे मत चलो, केवल यीशु के पीछे चलो। यही उन्होंने किया। मेरे प्यारों, और हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। हम प्रार्थना करेंगे तरस के साथ, तरस और आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बेनेडिक्शन बोलेंगे, आशीष का वचन। मैं और मेरी प्रिय पत्नी सुहंती और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना परिवार के रूप में पिता से आपके लिए आशीष मांगेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, महान अनुग्रह परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी का, परमेश्वर का प्रेम, एकता और जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो, हमारे ऊपर हो, हमारे चारों तरफ हो, हमारे आगे हो, हमारे पीछे हो, अब से लेकर हमेशा तक। और जब यीशु हमें बादलों पर रैप्चर में लेने के लिए आता है, हमारे दूल्हे के रूप में, जब तक हम फिजिकली और प्रैक्टिकली जमीन के ऊपर रहते हैं, आने वाले बहुत से सालों में उसकी सेवा में, उसके साथ सेवा में, विश्वास, भय, भरपूरी, बहुतायत के साथ, कि हवा में उठा लिए जाएं, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी हालत में आप हो, हम सब और सारे प्यारे प्यारे विश्वासी दुनिया भर में से यीशु के प्रेमी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, इनोक और एलाइजा की तरह, यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में। उसके बाद अपने पिता के घर में जाकर राज्य, जीवन, आनंद करेंगे, इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ। हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे और आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे, या जिस किसी हालत में भी आप हो, यीशु के साथ रहेंगे अनंत अनंत काल के लिए। स्वर्ग में भी उसकी सेवा और महिमा करेंगे, उसके साथ राज्य और आनंद करेंगे हमेशा। यूहन्ना 14 वचन 2 और 3। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन आमीन आमीन। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको कुछ बड़ी दीनता के साथ बताना चाहता हूं, बिल्कुल मिस ना करें। हमारी थर्सडे रात की 9 बजे इंग्लिश सामर्थी मिरेकल लाइफ सर्विस लाइव, सैटरडे शाम 7 बजे, ये दुबई टाइम है, दुबई टाइम, सैटरडे शाम 7 बजे
इंग्लिश सर्विस मिस ना करें, बिल्कुल नहीं, प्लीज। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता और यीशु का तरस हम सबके ऊपर आता है। थर्सडे रात 9 बजे दुबई टाइम, सैटरडे शाम 7 बजे, शाम 7 बजे दुबई टाइम। और प्यारो, हिंदी में मेरे मैसेजेस डब हिंदी में सामर्थी। और जितने भी प्यारे लोग हिंदी और उर्दू बोल सकते हैं या कोई सी भी भाषा जो वो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक बहुत बड़ी विनती की वजह से हमने इसकी सहमति दी है, और बहुत बड़ी विनती की वजह से। और वो फ्राइडे 6:45 पर, शुक्रवार 6:45 पर शाम को दुबई टाइम, रविवार संडे 6:45 पर शाम को दुबई टाइम। बिल्कुल मिस ना करें। सारे दुखी लोगों को बताओ, यीशु सबके आंसू पोंछ डालेगा और उसका तरस। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज रुको, बंद मत करो, प्लीज। आने वाले सैटरडे हम एक नई सामर्थी मैसेज टीचिंग शुरू कर रहे हैं। सच्ची दुल्हन, यीशु की सच्ची दुल्हन कैसे होना है और कैसे बनना है और कैसे बने रहना है यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में रैप्चर तक हमें सीखना है, हमें बने रहना है, तैयार रहना है। इसलिए इस सामर्थी टीचिंग को कबूल करें। शनिवार शाम 7 बजे इंग्लिश में यीशु की सच्ची दुल्हन, सबको बताएं, मिस ना करो। यीशु तुमसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। फिर मिलेंगे। यहाँ एक बहन है जिसके गर्दन, हाथ, कंधे में बहुत ज्यादा दर्द था और वो अपने हाथ को ऐसा ऊंचा नहीं उठा सकती थी। और जब हम स्तुति कर रहे थे उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया, सारा दर्द चला गया, सारा दर्द चला गया। उसको बोलो अपने हाथों को ऊपर नीचे उठाए। यीशु की सामर्थ ने उसको छुआ, उसको बोलो अपने हाथों को ऊपर नीचे हिलाए। सारा दर्द चला गया, सारा दर्द चला गया। आशीष दे प्रभु, आशीष दे, आशीष दे। किसने इसको चंगा किया? यीशु ने इसको चंगा किया, यीशु ने इसको चंगा किया।